प्रेज द लॉर्ड। आज 7 तारीख उत्तम शुक्रवार अप्रैल का महीना। आज गुड फ्राइडे है। हम लोग लेंट के मौसम में 45वां दिन में है। उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आमेन, आमेन, आमेन। आज हम लोग रोमियो की पत्रिका किताब को पढ़ेंगे। इसमें 16 अध्याय अपने को देखने को मिलता है, 16 चैप्टर्स। ये किताब में का मुख्य संदेश सभी लोगों को सब जगह परमेश्वर के धन में आज़ादी के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा में प्रवेश है। मैं फिर से बोलता हूँ, सभी लोगों को सब जगह परमेश्वर के धन में आज़ादी के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा में प्रवेश है। विश्वास के साथ सुवार्ता स्वीकार कर आज ही के दिन परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा खोए हुए लोगों के लिए मार्ग तैयार किया। यीशु ने अपना प्राण क्रूस के ऊपर बलि चढ़ाया। उसके लहू में हम उद्धार पाते हैं। उसी ने मौत पर, पाप पर और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया। मूर्ख होने दो या ज्ञानी होने दो, सभी के लिए उद्धार का मार्ग प्रभु यीशु क्रिस्त से ही है। छुटकारा प्रभु यीशु क्रिस्त से है। पाउल ने ये किताब को लिखा। उसका उद्देश्य यहूदियों और अविश्वासियों में एक समाधान और शांति रहे और एक बहुत ही गहरा और करीबी रिश्ता बन के रहे। उनके घरों में, कलीसिया में शांति रहे। रोमियो की किताब 1 अध्याय 3 से 6 में पाउल लिखते हैं, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। पाउल का जीवन देखेगा तो सुवार्ता घोषित करने के लिए अलग किया हुआ जीवन। सुवार्ता को लेके कभी भी पाउल शर्मा नहीं, लज्जित भी नहीं हुआ। उसको मालूम था यह परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो भी उद्धार के लिए, वह भी सभी के लिए जो प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करेगा। पहले यहूदियों के लिए, बाद में अविश्वासियों के लिए। कुछ मुख्य वचनों को अपन देखते हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 9 से 11। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानी दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वंश में है। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं।
रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 वचन। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 37 वचन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 39 वचन। न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 वचन कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 19 वचन। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 17 वचन। अब यह भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं उन्हें तोड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। रोमियो की पत्री की किताब अपने को बताता है ऐसा कुछ भी अपने में नहीं कि हम अपने आप को बचा सके। अपने सारे काम व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। केवल अपने को परमेश्वर की दया और कृपा बचा सकता है। अब्बा पिता ने अपने लौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को भेजा। ये सब क्या है? ये पिता का प्रेम अपने ऊपर, पिता का कृपा, पिता का दया अपने ऊपर। उसने प्रभु यीशु ख्रिस्त को क्रूस पे मरने के लिए भेजा। और आज का दिन उत्तम शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है। आज ही का दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस के ऊपर अपना प्राण को छोड़ा। देखो, अपना स्थान पे स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त वहाँ पे मरा। अभी अपन पाप के द्वारा चलाए नहीं जाते, लेकिन आत्मा के द्वारा अपन चलाए जाते हैं। अगर तू स्वीकार करेगा प्रभु यीशु ही प्रभुओं का प्रभु है और विश्वास करेगा कि वो मौत से जी उठा है, तेरा उद्धार होगा, तेरा एक नया जन्म होगा। अपने को समर्पित जीवन प्रभु में जीना है। बाइबल पढ़, हर दिन बाइबल पढ़, समय प्रभु के चरणों में बिता। जितना ज़्यादा तू बाइबल पढ़ेगा तेरे जीवन योग्य बनता जाएगा। बाइबल पढ़ना एक त्याग और समर्पण है। इसको शरीर तोड़ना बोलता है। त्याग का जीवन अपने प्रभु के लिए जी। जिसने अपने को बचाया उसका भय मान, उसका आदर कर। बाइबल पढ़ने में लज्जा मत। पाउल सुसमाचार से लज्जाया नहीं। तू बाइबल पढ़ना जीवन का भाग बना। रोमियो की किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, एक कीमती किताब है। इसको पढ़, इसको पढ़ के तेरे जीवन को तू बना, क्योंकि रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 वचन अपने को बताता है। इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन, आमेन, आमेन।